नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मध्य प्रदेश में 10 जुलाई को अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव शाख और नाक का चुनाव बनकर रह गया है। कमलनाथ का इस चुनाव में शाख दांव पर लगी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी नाक बचाने के लिए ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ रही है। कमलनाथ का गढ़ कहलाता है छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में ही आने वाली इस अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से कमलनाथ की शाख को बचाया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो यहाँ पर पूरी सातों की सातों सीटें जीतने में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में इससे उलट परिणाम थे और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भी कांग्रेस के हाथ से चली गई थी। तो कोशिश की जा रही है कि इस उपचुनाव में यहाँ पर अमरवाड़ा में जीत हासिल की जाए, इसलिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज यहाँ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। यहाँ पर जीतू पटवारी, भंवर जितेंद्र सिंह हो या उमंग सिंगार, तमाम कांग्रेस के नेता अमरवाड़ा में अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे। कमलनाथ, नकुलनाथ ने अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर जनसभाएं की, किसानों के बीच पहुंचे, आदिवासियों के बीच पहुंचे और कोशिश की गई कि कैसे अपनी बात जनता तक पहुंचाई जाए और जीत हासिल की जाए। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कैबिनेट के तमाम मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और अलग अलग नेता भी उपचुनाव में ताकत झोंकते हुए नजर आए थे, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। तो कोशिश यही की जा रही है कि जब लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है तो इस विधानसभा के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करे, इसलिए भाजपा भी पूरी ताकत यहाँ झोंकती हुई नजर आ रही है। अगर हम आपको मध्य प्रदेश के एक राजनीतिक गणित के बारे में बताएं तो मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी ने 164 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, तो वहाँ ही एक जो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में आने वाली सातों विधानसभा सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को गंवाना पड़ी थी और कांग्रेस पार्टी ने सातों की सातों विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में परिणाम कुछ इसके उल्टे नजर आए थे और कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की 29 में से 29 सीटें अपने हाथ से गंवा दी और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस के कब्जे वाली थी उसमें भी जीत हासिल कर ली है। तो इसलिए कांग्रेस के लिए तो बहुत ज़्यादा ये कहें कि मेहनत करने की इस बार ज़रूरत भी पड़ रही है, क्योंकि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को कांग्रेस का अभेद किला कहा जाता था। पहले लंबे समय तक कमलनाथ यहाँ पर सांसद थे, अब बाद में उनके बेटे नकुलनाथ यहाँ से सांसद बने और फिर अब इस बार चुनाव भी नकुलनाथ हार गए हैं। करीब 2,55,000 से ज़्यादा वोट वाली इस अमरवाड़ा विधानसभा के बारे में अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं और आदिवासी बहुल सीट कहलाती है। तो सबसे ज़्यादा दोनों ही पार्टियों का फोकस रहा कि कैसे आदिवासियों को अपने साथ लिया जाए और चुनाव में जीत हासिल की जाए। यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान अमरवाड़ा से जो विधायक थे कमलेश शाह, वे कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, इसलिए यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और दोनों ही पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव मैदान में नजर आ रही है। कोशिश यही है कि कैसे कांग्रेस की ओर से कमलनाथ की शाख बचाई जाए, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाक बचाने के लिए भी चुनाव मजबूती के साथ लड़ रही है। लेकिन फैसला होगा 13 जुलाई को, जब जनता के दिए हुए मत की पेटियां खुलेंगी और EVM की पोटली का पिटारा खुलेगा। फिर सबके सामने आएगा कि जनता ने किसे आशीर्वाद देकर जिताया है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।